तो दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मात्र 86 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस जो है वो 227 रुपया है। करंट प्राइस 227 रुपया, मार्केट कैप भी बहुत छोटा। 52 वीक का जो इसका हाई है वो 263 रुपया है और जो लो है 157 रुपया है। इसका पी रेशियो देखने को मिलता है कि लगभग 16 रुपया के आसपास इसका पी रेशियो है और बुक वैल्यू 174 रुपया। डिविडेंड कंपनी बहुत कम देती है, 0.66% और कंपनी का ROC 12.25% है। ROE 8.68% है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। तो कंपनी का नाम बता देते हैं। कंपनी का नाम क्या? तो कंपनी का नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। काम क्या करती है? तो यह जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है और ट्रांसफार्मर का काम करती है। देखिए है क्या, सिल्चर टेक्नोलॉजी इज engaged in the business of manufacturing of distribution and power transformers as well electronics and telecommunication transformers। तो ट्रांसफार्मर का काम करती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद कंपनी BSE में लिस्ट है। आगे देखते हैं, इस स्टॉक में न तो अपर सर्किट कहीं देखने को मिल रहा है और न ही लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुमने तो ऐसा स्टॉक बताया कि क्या है लोअर सर्किट में ही चलने लगा। तो भाई देखिए, कोई भी स्टॉक सिर्फ अपर सर्किट में ही नहीं चलता है। जब अपर सर्किट में चलता है उसके बाद कभी लोअर सर्किट में भी चलने की उसकी बारी आती है और ऐसे घबराना नहीं चाहिए। अगर इससे घबराते हैं तो समझ लीजिए आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। जो स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है वो कल के डेट में लोअर सर्किट में चलेगा, लेकिन आप अपना लक्ष्य तय कर लीजिए कि आपको इस स्टॉक में से कितना मुनाफा बुक करना है, ठीक है। अगर कंपनी का सब कुछ सही है तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो ये जो कंपनी है क्या है, हाल ही में अपने डेप्ट को यानी कर्ज को कम की है और यह कर्ज फ्री हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये पिछले क्वार्टर में मुनाफा भी दिया है। पिछले क्वार्टर में मुनाफा भी ये कंपनी दिया है। उसके बाद देखते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ जून तक का क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया जा रहा है। पिछले क्वार्टर की तुलना में देख लीजिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2020 से इसमें लग रहा है कि लगातार सुधार ही हुआ है। जून 2020 में कंपनी का सेल्स 14.22 करोड़ था, ठीक है, और सितंबर 2020 में 36.30 करोड़ हो गया। फिर दिसंबर 2020 में थोड़ी सी गिरावट आई है, ठीक है। उसके बाद फिर सुधारने लगा। मार्च 2021 में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जून 2021 में मार्च 2021 की तुलना में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। पिछले क्वार्टर की तुलना में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 1 करोड़ बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 1 करोड़ बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? मात्र 37 लाख था। कितना? मात्र 37 लाख, ठीक है। और जून 2021 के क्वार्टर में कितना हो गया है? 1 करोड़ 34 लाख। इसको 1 करोड़ मान सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, कहीं भी माइनस में देखने को नहीं मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी मायने रखता है। यहाँ से देख लीजिए नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट कितना है 60 लाख, 0.60 करोड़ मतलब 60 लाख। अब पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कितना था 0.16 करोड़ मतलब 16 लाख। पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा मात्र 16 लाख का था और जून 2021 के क्वार्टर में जो शुद्ध मुनाफा है वो कितना हो गया 60 लाख। उसके बाद देखिए इसमें जो है इसका जो ईपीएस है उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ईपीएस में भी यानी अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि कंपनी क्या है अच्छी है, लेकिन इसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ठीक है तो आप स्वयं रिसर्च कीजिए कि कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहा हूँ? सिर्फ नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी देख लीजिए। नेट प्रॉफिट यहाँ पर ये भी प्लस में है, काफ़ी अच्छा खासा है। ईपीएस इसका भी ठीक ठाक है, गुड। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसमें देखिए कहीं भी माइनस में देखने को नहीं मिल रहा है। 10 वर्ष में 2%, 5 वर्ष में 3%, 3 वर्ष में 10% और टीटीएम जो है 108% है, ठीक है। इसका स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 13%, 5 वर्ष में -5%, 3 वर्ष में -9% और 1 वर्ष में 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी सब प्लस में है। 10 वर्ष में 13%, 5 वर्ष में 12%, 3 वर्ष में 8% और लास्ट ईयर जो है ये 9% है। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट मार्च 2021 तक का बैलेंस शीट यहाँ पर है। इस बैलेंस शीट में देख लीजिए कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। बोरोविंग घट कर कितना हो गया है 8 करोड़। बोरोविंग घट कर कितना हो गया है 8 करोड़। यहाँ पर देख लीजिए कितना है मात्र 8 करोड़ बोरोविंग, ज़्यादा नहीं है। रिजर्व ही इतना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है 63 लाख का 63 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है और 8 करोड़ मात्र कर्ज है। तो कंपनी क्या है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कैश फ्लो देख लेते हैं इसका, माइनस में कि प्लस में। तो जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। वो किस आंकड़े के अनुसार? मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार, और ज़्यादा नहीं, मात्र 1 करोड़ माइनस में, ठीक है। उसके बाद देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देख लेते हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें प्रोमोटर के पास 65.85% की हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी है? 65.85% की हिस्सेदारी लंबे समय से प्रोमोटर बनाए हुए हैं। वहीं जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लगातार बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2020 की तुलना में मार्च 2020 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिए, फिर मार्च 2020 की तुलना में जून 2020 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिए। और जो संस्थागत देशी निवेशक हैं वो अपनी हिस्सेदारी लगभग समान बनाए हुए हैं। क्या किए हैं? लगभग समान बनाए हुए हैं। मार्च 2021 में थोड़ी सी बढ़ाए थे, लेकिन जून 2021 में अपनी हिस्सेदारी फिर पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 के क्वार्टर के बराबर कर लिए हैं। और गवर्नमेंट के पास भी क्या है इस कंपनी में हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी है? लगभग आधा प्रतिशत। कितना? लगभग आधा प्रतिशत। यहाँ पर देख लीजिए 0.49%। कितना है जी? 0.49%। उसके बाद पब्लिक के पास कितना हिस्सेदारी है? 31.69%। तो जिस कंपनी में, जिस स्टॉक में विदेशी निवेशक अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हों
गवर्नमेंट के पास भी हिस्सेदारी हो, पब्लिक के पास हिस्सेदारी बहुत कम हो, क्या ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए? और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो है मैं इंट्राडे के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं इंट्राडे के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भी इन्वेस्ट करना हो या जब भी इसमें क्या करना हो, मार्केटिंग करनी हो, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इंट्राडे के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं लंबे समय के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। जो कमेंट आ रहा है उसका जवाब तो हम दे ही दिए हैं, ठीक है। तो कंपनी कौन सी है? सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर इससे आपको नॉलेज मिला तो कमेंट कीजिए। यह आपके सामने ये कंपनी नई है, इससे पहले आप इस कंपनी को नहीं जानते थे, तो कमेंट करके बताइए।